एग्जिट पोल की माने तो महाराष्ट्र में इस बार किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। सवाल है कि अगर वाकई नतीजे ऐसे ही आए तो फिर राज्य का सियासी भविष्य क्या होगा। क्या बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव बाद गठबंधन होगा? बीजेपी के सूत्रों की माने तो इस संभावना को खारिज अभी नहीं किया जा सकता है। पार्टी नेताओं के मुताबिक अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो शिवसेना से समर्थन के लिए बात हो सकती है। हालांकि मातोश्री से अभी तक इस बाबत कोई जवाब आया नहीं है। पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर उसने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उसका रीजनल स्टेटस खतरे में पड़ सकता है, जिसका फायदा एमएनएस को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे खुद भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का तो यहां तक कहना है कि पिछली बातें भूलकर अभी से ही भविष्य की तैयारी में जुट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं। आज करेंगे। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन और चीन की घुसपैठ के बाद सेना के तीनों अंगों की कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और कॉन्फ्रेंस में मोदी अपना रणनीतिक नज़रिया तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के सामने पेश कर रहे हैं और सरहद के ताज़ा हालात का जायज़ा भी वो लेना चाहते हैं उनके ज़रिए, तो उसकी भी जानकारी लेंगे। इस दौरान वो पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर रणनीति को लेकर निर्देश भी दे सकते हैं। ये अहम कॉन्फ्रेंस उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी पर करीब 2 हफ्तों से सीज़फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है और भारत इसका करारा जवाब दे रहा है। बीती रात भी जम्मू के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार तीनों सेना अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं और सीमा पर जिस तरह सीज़फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है पाकिस्तानी बॉर्डर पर, उसको लेकर भी चर्चा होगी और चीन सीमा पर किस तरीके से घुसपैठ को जो रोका जाए, पीएलए की घुसपैठ को, उसको लेकर भी चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी अगले कुछ हफ्तों में अपने मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार कर सकते हैं। मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लगभग तय माना जा रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गठन के लगभग 5 महीने बाद भी कई महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल अतिरिक्त प्रभार के जरिए चलाए जा रहे हैं, जिससे सरकार पर अब अपने एजेंडे को तेजी से लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अरुण जेटली वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय का भी कामकाज देख रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी गोपीनाथ मुंडे की कार दुर्घटना में मौत के बाद से ही ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद संचार और कानून दोनों मंत्रालयों को देख रहे हैं, जबकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। वेंकैया नायडू के पास भी शहरी विकास मंत्रालय के अलावा संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त जिम्मा है। तो मोदी सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जो अतिरिक्त कार्यभार मंत्रियों को दिया गया है वो अब अलग अलग किया जा सकता है इस विस्तार के बाद।